ये जो चांद चांद कह के तुम्हें सर पे चढ़ाते हैं, तू देख लेना बादलों के कुएं में गिरा देंगे। ये जो चांद चांद कह के तुम्हें सर पे चढ़ाते हैं, देख लेना बादलों के कुएं में गिरा देंगे। तू अपने अंदर झांकने की कोशिश तो कर, यही ख्याल तुझे आदमी बना देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एनजेडएम सर पर। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स फॉर्मूला कराने वाले हैं। चाहे आप 9th 10th 8th 11th 12th किसी कक्षा के स्टूडेंट्स हो या कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से एंड तक पूरी देखिए और क्लास को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, इसके कुछ फंडामेंटल नॉलेज आपको देते हैं। इसका पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यह बेसिक नॉलेज आशा करता हूं आप सारे स्टूडेंट्स जान रहे होंगे। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जो कि आप सब जानते होंगे, इसे हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। इस सर्व समीकरण को आप जानते होंगे। यहां से हो गया साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से साइन थीटा के नीचे एक 1 माइनस कॉस थीटा इधर लिख सकते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जो कि आप जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से हमें साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इस वैल्यू को यहां पर ले जाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला फाइंड हो गया। इसी प्रकार हम साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दोनों तरफ का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab a प्लस बी प्लस बी क्यूब। यहां से इस फॉर्मूले से इसको खोलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब होता है साइन 6 थीटा प्लस, पहले बी क्यूब लिख देंगे कॉस 6 थीटा प्लस 3ab 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी। यहाँ a साइन स्क्वायर और b कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का क्यूब 1। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है, इसलिए यहाँ से साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
ये आपके साथ दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये तीसरे नंबर का है। तो हमने एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले फाइंड किए हैं। नेक्स्ट हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आया हुआ था, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली सर्व समीकरण है हमारी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2 नंबर दे दीजिए। क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b, a प्लस b। इस वजह से इसे लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। यहां से आपको क्या फाइंड होगा, ध्यान से देखें। sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 / sec थीटा प्लस tan थीटा। करेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस 2 नंबर को यहां पे लिखेंगे बराबर 1। अब हमें sec 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। यहां से होगा sec 4 थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। sec स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2ab टू sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि tan 4 थीटा इक्वल टू 1। हमें जो वैल्यू चाहिए sec 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा इक्वल टू 1 + 2 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये आपका sec 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा का फॉर्मूला फाइंड हो गया। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी मेजर सर्व समीकरण है। इसका दोनों ओर से क्यूब कर देंगे। b के होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते होंगे, a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b माइनस b क्यूब। एक तो इसे खोलने पर आएगा a क्यूब यानी sec 6 थीटा माइनस 3ab 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा a माइनस b sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस b क्यूब यानी कि tan क्यूब थीटा इक्वल टू 1 का क्यूब 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। उसे पुट करने पर हम फाइंड करेंगे sec 6 थीटा माइनस tan, ये यहां पर 6 आएगा, सॉरी, tan 6 थीटा इक्वल टू 1 + 3 sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर 4 आपका ड्राइव हो चुका है। तो दोस्तों यहां तक समझ आ गया। अब हम अगली सर्व समीकरण की ओर चलते हैं। अगली सर्व समीकरण है सर्व समीकरण नंबर 3, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1।
लेकिन हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो इक्वल टू 1 होगा। इसे नंबर 2 दे दीजिए। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां से होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो दोस्तों कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यह आपका फॉर्मूला नंबर 3 ड्राइव हो चुका है। अब हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसका दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट से लिखने की कोशिश करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमें 6 पावर वाला फॉर्मूला चाहिए, तो इसका क्यू कर देंगे दोनों तरफ से। क्योंकि पहले वाले को हम बहुत अच्छी तरीके से खोल चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे इसे। कोसेक 6 थीटा माइनस कॉट 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। ए क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी क्यू से इस फॉर्मूले को हमने खोला है। थीटा माइनस tan 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा है। क्योंकि a माइनस बी का होल क्यू होता है a माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस 3ab a माइनस बी क्यू। तो दोस्तों अगर ये समझ में आए हैं तो इससे हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको दे देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ठीक ऐसे ही सेक थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनको आप कैसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा और कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा भी इन्हें रिटर्न कर सकते हो। आप इसके लिए लाल बटे कक्का फॉर्मूले को भी यूज में ले सकते हो, जहां एल का 4 लंब, ए का 4 आधार और के का 4 कर्ण है। साइन थीटा के लिए आप इस वाले को काम में लोगे। ये है साइन थीटा एल बटे के लंब बटे कर्ण, और इसका उल्टा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के लिए होगा कर्ण बटे लंब। ठीक ऐसे ही कोस थीटा के लिए दूसरे वाले को काम में लेंगे, ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा के अपॉन ए कर्ण अपॉन आधार। टेन थीटा के लिए इस वाले को काम में लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू एल बटे ए लंब बटा आधार। कॉट थीटा इक्वल टू इसका उल्टा ए अपॉन एल आधार बटे लंब। तो दोस्तों यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए।
आपको लंब, कर्ण, आधार की पहचान कैसे करनी है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर डिपेंड होती है। हम एक समकोण त्रिभुज ड्राइव करते हैं। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो। दिए गए त्रिभुज में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमेशा आपको यह ध्यान रखना है 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। इसके साथ में आपको दो कोण होते हैं जो न्यून कोण होंगे, 90 डिग्री से कम का कोण। एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा। इन दोनों में ही आधार और लंब का पता करने के लिए आपको यह मानना होगा, यदि आप कोण C को यूज कर रहे हैं, 90 डिग्री कोण B पर है, इसके साथ आप कोण C को यूज कर रहे हैं, तो कोण C के लिए, इस कोण C के लिए ये आधार का काम करेगा और ये अगर यहां पर ये कोण लंब का काम करेगा। यदि आप कोण A की बात करते हो, कोण B के साथ कोण A की बात करते हो, उसके लिए ये आधार का काम करेगा और ये लंब का काम करेगा। आशा करता हूं यहां तक आपके समझ आ गया होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर हम एक कोण की बात करते हैं, ये 90 के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी, फिर ये आपका आधार हो जाएगा, इधर ये लंब हो जाएगा। आशा करता हूं यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहां से एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी प्लस का चिन्ह इंटू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही और फॉर्मूले आपको लिखाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूले को आप याद कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक ऐसे ही टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल टू, साइन 2 थीटा को ऊपर ले जाएंगे कोसेक 2 थीटा और 2 नीचे गुना है, तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू होगा
2 कोसेक 2 थीटा। सेम ऐसे ही हम वेरीफाई कर सकते हैं कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा। ये दोनों फॉर्मूले भी आप नोट डाउन कर लीजिए।